क्या आपको पता है कि आपका डर आपको बीमार और बहुत बीमार बना रहा है? कैसे? जानने के लिए ये वीडियो देखिए और स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी चीज़ से चूक जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा आज आपको डर और उससे पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये डर होता क्या है। आपके सामने कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें लगे कि अब तो जान जाने वाली है, या कोई हादसा होने वाला है, या कुछ दर्दनाक होने वाला है, तो आपके अंदर फियर पैदा हो जाता है, या कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस जिनसे आप गुजर चुके हैं और वो दोबारा से घटित होने लगें। जैसे आपको कुत्ता खा गया, आपको उस समय बहुत दर्द हुआ, आपके बहुत सारे इंजेक्शंस लगे, तो कभी कोई कुत्ता आपके सामने पड़ जाएगा तो आप डरने लग जाएंगे। आप कहीं से गिर गए ऊंचाई से तो आप ऊंचाई से नीचे देखने में डरेंगे। आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप गाड़ी में बैठने से डरेंगे। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस से या सडन कोई ऐसी चीज़ होने से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाता है। अब ये जब डर पैदा होता है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? जब भी कोई ऐसी स्थिति, कोई सर्कमस्टांसेस से पैदा होते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है। वो एड्रेनलिन ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि भाई एड्रिनल रिलीज करो। एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ठीक ऊपर स्थित होती हैं। ये एड्रेनलिन क्या करता है? ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। अब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड तेजी से दौड़ने लगेगा और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जिससे हम फाइट और फ्लाइट, करो या मरो की स्थिति में आ जाएंगे और हमें एनर्जी मिलेगी जिससे हम उस स्थिति का सामना कर पाएं। पर कई बार ऐसा होता है कि ऐसी स्थिति हमारे सामने होती नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में एंटिसिपेट कर लेते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं या ये हो रहा है, तो इससे ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब हम तो केवल सोच रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को लगता है कि कुछ ना कुछ वास्तव में घटित हो रहा है, तो ब्रेन फिर से फ्लाइट और फाइट की कंडीशन में आ जाता है और एड्रेनलिन रिलीज होने लगता है। एड्रेनलिन रिलीज होता है तो क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, हमको पसीना आने लगेगा, हम नर्वस हो जाएंगे। इस कंडीशन को एंग्जाइटी कहा जाता है। और जब ये कंडीशन बार बार आने लगती हैं तो ये जो एंग्जाइटी है ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लगती है, और एड्रेनलिन हार्मोन के बार बार रिलीज होने से और उसके कारण जो हार्ट रेट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमें पसीना आ रहा है, नर्वसनेस हो रही है, उसके बॉडी पर इफ़ेक्ट आने लगेंगे। इन इफ़ेक्ट्स को हम थायराइड नाम देते हैं, डायबिटीज़ नाम देते हैं, एंग्जाइटी नाम देते हैं, डिप्रेशन नाम देते हैं, इंसोम्निया नाम देते हैं। जब ये कंडीशन हमारी बॉडी में पैदा होने लग जाएंगी और हमें ये डिजीज़ हो जाएंगी, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन डिजीज़ के लिए मेडिसिन लेने लगेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि ये हमें डिजीज़ हो रही हैं और हमें इनको कैसे ना कैसे ट्रीट करना है, नहीं तो हमारी बॉडी ख़राब होने लगेगी। हम उस कॉज के बारे में नहीं सोच रहे कि जिस कारण से हमें ये बीमारियां हुई हैं, कि हम हमेशा एक डर की स्थिति में बने रहते हैं। हमें उस डर को दूर करना है, ना कि उस डर के कारण हुए इन इफेक्ट्स को। अब उस डर को दूर कैसे करें? अगर हम इस डर की कंडीशन में लगातार बने रहते हैं तो लास्ट पॉइंट पर जाके हम या तो सुसाइड कर लेंगे या बहुत ही गहरे डिप्रेशन में डूब जाएंगे। अब इसका तरीका क्या है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए? अब आप क्या करेंगे? अब आप या तो नशा करने लग जाएंगे, या आप एंटी मेडिसिन अपनाएंगे, एंटी डिप्रेसेंट लेंगे, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लेंगे जिससे इनसे दूर रहें। अब आप खुद सोचिए कि जब आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो क्या आप उस कंडीशन को हटा रहे हैं जिसके कारण ये हो रहा है? ब्रेन में विचार तो चल रहे हैं, लेकिन आप नशा करके वो विचार उस समय आपको नहीं आ रहे, पर वो बने हुए हैं। एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी दवाई लेकर, एंटी इंसोम्निया नींद की गोली लेकर आप क्या कर रहे हैं
कि आप इस चीज़ को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप देखो कि प्रेशर तो आप पर बना हुआ है और आप इस प्रेशर पर एक एंटी फोर्स लगा रहे हैं। आप देखो जब दो फोर्स आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लगेगी और ये जब ये हीट कांस्टेंट रहेगी तो ये अब हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालने लगेगी। थोड़े दिन बाद क्या होगा कि अचानक से हमें कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, हमारी किडनी खराब हो जाएगी, हमारा लिवर खराब हो जाएगा। तो अब इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने के दो तरीके हैं। या तो आप ध्यान करो, ध्यान करने से क्या होगा कि आपकी विचार शून्यता की स्थिति बनने लग जाएगी और जब विचार शून्यता की स्थिति बनने लगेगी तो आपको विचार ही नहीं आएंगे कि आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जाएं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, पर ये आसान नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें। होम्योपैथिक वो मेडिसिन जो इंडिविजुअली आपके लिए है, ना कि किसी बीमारी के नाम पर बिकने वाली होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा क्या करेगी कि आपके ब्रेन को ये बताएगी कि ये जो भी चीज़ चल रही हैं, ये जो भी विचार चल रहे हैं, ये डिल्यूजन्स हैं। और जब ब्रेन इसके बारे में जानेगा, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन नर्वस सिस्टम के थ्रू काम करती है, तो जब ये ब्रेन को पता पड़ेगा कि ये डिल्यूजन है तो वो इस पर रिएक्ट करना धीरे धीरे कम कर देगा और एक पोजीशन आएगी कि ये बंद कर देगा। तो उस पोजीशन में भी विचार तो आपको आएंगे पर उन विचारों का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो आपने देखा कि ये जो डर है, ये डर अपने आप में एक कितनी बड़ी समस्या है और इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरी बात सही है या गलत, आप स्वयं विचार कीजिए। थैंक यू।